Hello students, welcome back. Today we are going to continue exercise 1.2 which we started in the last video. तो उस एक्सरसाइज में हम टॉपिक कर रहे थे HCF और LCM का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट दोनों के होमवर्क में दिए थे 510 और 92 और 17, 23 और 29। तो यू कैन रीचेक योर आंसर्स बाय पॉजिंग द वीडियो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Yes students, now see question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, so find LCM of these two numbers. तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो नंबर दिए हुए हैं. तो सबसे पहले इनको कुछ लेट कर लो. लेट A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657. और इन दोनों नंबर्स का आपको HCF कितना दिया हुआ है 9. और हमने क्या कैलकुलेट करना है LCM. अब देखो हमें पता है वी नो दैट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल होगा. तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. तो यहाँ पे देखो LCM ये तो हमने कैलकुलेट करना है. तो LCM विल रिमेन एज इट इज़ मल्टीप्लाई HCF हमें कितना दिया हुआ है 9. और राइट साइड पे आपके पास दोनों नंबर क्या हैं 306 एंड 657. अब देखो यहाँ पे आपके पास LCM कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन हैं. या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद 9 से डिवाइड करो, या आप पहले कटिंग करो कैंसिलेशन करके जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करो. तो आई सजेस्ट यू फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन मल्टीप्लाई. तो देखो इससे जल्दी होगा, कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी. तो इसको ऐसे ही रहने दो. 9 इधर आके डिवाइड होगा. अब देखो 3 के टेबल में 9 आ रहा है 3 पर, और 3 के टेबल में 306 आएगा. 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़ एंड 3 2 ज़ा 6. अब 3 के टेबल में 102. तो ये अगर आप चेक करो 3 1 ज़ा 3, तो ये आ रहा है 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. सो वी आर गेटिंग 34 मल्टीप्लाई 657. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स देन यू मस्ट गेट 223338. तो सिंपल मल्टीप्लाई आपने कर लेनी है. तो देयर फोर LCM ऑफ दीज टू नंबर्स इज 223338 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो इस क्वेश्चन को पहले तो समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है. आपको गिवन है 6 raised to power n और बोला है कि n क्या है आपके पास नेचुरल नंबर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि n इज़ एनी नेचुरल नंबर. n आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से. तो n की वैल्यू आपके पास 1 हो सकती है, 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी. तो अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1, मेरे पास 6 raised to power n क्या बनेगा 6 की पावर 1 हो जाएगी. तो ये आ रहा है 6. तो क्या इसके लास्ट में 0 आ रहा है? तो अभी तो नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है. अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ तो 6 raised to power n में आएगा 6 raised to power 2, यानी 6 6 ये बनेगा 36. तो यहाँ भी लास्ट में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है. n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो 6 raised to power n यानी 6 क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ रहा है 216 एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो यहाँ पे लास्ट में 0 अभी तो नहीं आ रहा. तो इसको हम क्लेम कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन को वाइंड अप कैसे करेंगे कि 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0. तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचना स्टार्ट करो कि व्हेन 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 कब आएगा. अब जैसे लेट से मैं बात करूं 100 की, तो 100 के लास्ट में 0 आ रहा है. अगर इस 100 के हम फैक्टर बनाएं तो 2 पे डिवाइड होगा 50 आएगा, 2 पे डिवाइड होगा 25 आएगा, 5 पे डिवाइड करो 5 आ रहा है. और आपके पास इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई. सिमिलरली अगर मैं फैक्टर बनाऊँ लेट से 50 के, तो 2 पे डिवाइड करो 25 आ रहा है, 25 को 5 से डिवाइड करो 5 आ रहा है. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी. 30 के अगर फैक्टर बनाएं हम तो यहाँ पे आ रहा है 2 15 और यहाँ पे 5 और 3.
तो नोटिस करो यहाँ पे कि जितने भी नंबर मैंने लिए एंडिंग विद ज़ीरो, जिनके लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, तो वहाँ पे उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें दो नंबर मैंडेटरी हैं, कंपलसरी है, आए हैं। वो कौन से हैं? 2 और 5। तो ये दोनों नंबर आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो तभी आएगा व्हेन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 एंड 5 बोथ। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 रेज़ टू पावर n, तो 6 की अगर हम फैक्टर बनाएं तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे आपने आंसर कैसे कंक्लूड करना है कि इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 बट नॉट 5। सो इन ऑर्डर टू एंड विद द डिजिट 0 अ नंबर मस्ट कंटेन बोथ द फैक्टर्स 2 एंड 5। तो देखो, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी चीज़ को आगे कैसे कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 with the digit 0 for any natural number n because its prime factorization does not contain 5। तो ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हम ऐसे इनफैक्ट यूज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि इसका जो आंसर है वो यहीं तक आपने ऐसे लिखना है। तो आपने लिख देना है कि हैंस वेरीफाइड। तो ये हमने वेरीफाई ही करना था कि यस स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 we need to know about the statement of fundamental theorem of arithmetic। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती है। सीबीएसई में बेसिक या स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। और एंड इट्स वेरी सिंपल। तो 2-3 लाइनों की स्टेटमेंट है, हालांकि आपको थोड़ी लंबी लग रही होगी, पर वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट देन यू विल रियलाइज दैट हाउ ईजी इट इज़, कि बहुत ही ईजी है ये। तो देखो, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर can be written as the product of its prime factors. This representation is unique apart from the order of factors in which they occur। तो देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के बारे में, जिसके कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैज़ more than 2 factors। a number which has more than 2 factors। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। फॉर एग्जांपल 4। तो देखो, 4 किन किन नंबर्स के टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 2 के टेबल में भी 4 आ रहा है, 4 के टेबल में भी 4 आ रहा है। तो इट हैज़ 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 4 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो सिमिलरली 6 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 कौन कौन से नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है? 1, 2, 4 एंड 8। तो इट हैज़ 4 फैक्टर्स। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 30। तो अगर मैं 30 के फैक्टर्स बनाऊं, 30 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएं, 2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आएगा 15। 3 पर डिवाइड करेंगे मेरे पास आएगा 5। तो 30 के फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई ऐसे और नंबर हैं जो प्राइम भी हों और उनको मल्टीप्लाई करके 30 भी बने, तो थिंक ऑफ योर सेल्फ, ऐसा कोई और पेयर पॉसिबल है या नहीं? अगर कोई स्टूडेंट बोले कि 10 3 ज़ा 30, तो देखो ये प्रोडक्ट तो 30 बन रहा है, नो डाउट, पर 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 10 प्राइम नहीं है। हालांकि 30 कंपोजिट है, पर 30 को, कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम नंबर्स की
प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल यूनिक है, ऐसा और कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स इन विच दे अकर। तो यहाँ पे अगर मैं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 की बजाय ऐसे लिखूँ 5 इंटू 2 इंटू 3, एनी प्रॉब्लम? 5 इंटू 3 इंटू 2, एनी प्रॉब्लम? 2 इंटू 5 इंटू 3, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सभी केसेस में आंसर तो हमारा 30 ही आएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है नंबर्स का वो इतना मैटर नहीं करता। तो इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर can be written as the product of its prime factors. This representation is unique apart from the order of the factors in which they occur. So pause the video and note it down. Then we will start question number 6. Yes students, now see question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन आपको दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको ये पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट क्यों है, वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट देन यू विल गेट अ सिंगल नंबर। सो वाई दैट सिंगल नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो देखो कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, व्हेन इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। या आप ये बोल सकते हो कि जब उस नंबर के पास 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 15, तो ये 1 और 15 पर तो डिवाइड होता ही है। 15 के टेबल में भी 15 आ रहा है, 1 के टेबल में भी 15 आ रहा है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई और नंबर अवेलेबल है, जैसे 3 के टेबल में भी 15 आ रहा है, तो इट विल बिकम सफिशेंट फॉर अस टू से दैट 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इन दोनों के अलावा तीसरा नंबर एग्जिस्ट कर गया, मतलब इसके फैक्टर मोर देन 2 हो गए, मतलब ये नंबर कंपोजिट बन गया। तो सिमिलरली यहाँ पे बिफोर एडिशन वी हैव दिस एक्सप्रेशन एंड आफ्टर एडिशन वी हैव 13। तो क्लियरली वी कैन टेक 13 एज कॉमन फैक्टर। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखो 13 इंटू यहाँ पे आ रहा है 77 प्लस 1, दैट इज़ 13 इंटू 78। सी व्हाट्सो एवर यू विल गेट, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो कि बिकॉज 13 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। तो इस एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 का 13 इसके और भी फैक्टर होंगे। देखो 78 है तो 2 पर भी डिवाइड होगा, तो फर्दर यहाँ पे ये 13 पर भी डिवाइड हो रहा है, 6 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स, 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। तो 13 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, तो आप डायरेक्ट लिखो बाय डेफिनेशन इट इज़ एन इवन नंबर, सॉरी इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो सिमिलरली वी हैव द सेकंड पार्ट, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन बिफोर द साइन ऑफ एडिशन एंड आफ्टर द साइन ऑफ एडिशन। तो क्लियरली 5, तो 5 को आप कॉमन करो और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, आप इसको यहीं पे छोड़ दो। तो डायरेक्ट लिखो कि क्लियरली 5 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट इज़ ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। वेरी सिंपल। तो क्लियर हो रहा है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल do the last question of this exercise, question number 7. Yes students, now see last question number 7. So there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same.
suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैराग्राफ हालांकि बड़ा लग रहा है, हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो वी आर हैविंग अ सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ है, इसमें आप ये कोई इनिशियल पॉइंट पी ले लो, यहाँ से इन दोनों करेक्टर्स ने, दोनों पर्सनस ने, सोनिया और रवि दोनों ने चलना स्टार्ट किया है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मैंने पॉइंट पहले ले लिया P, यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, एंड एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो देखो यहाँ पे छोटी क्लासेस में जब आपने नया नया एलसीएम पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। पहले तो कुछ बेसिक सी स्टेटमेंट बना लो कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, तो ये कितना है आपके पास, 18 मिनट्स। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि, तो बाकी सारी लाइन ऐसे ही है, टू कंप्लीट टू ड्राइव 1 राउंड, तो बेसिकली इट इज़ 12 मिनट्स। अब यहाँ पे दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये क्यों कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यही 2 नंबर लेने हैं, जैसे 18 और 12। तो छोटी क्लासेस में जब आपने नया नया ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम क्या करते थे, देखो एलसीएम के लास्ट में आ रहा है एम, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो इन दोनों नंबर्स के सबसे पहले तो कुछ मल्टीपल्स लिखो, जैसे 18 के मल्टीपल, 18 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 18, 36, 54, देन वी हैव 72, 90, 108, देन वी हैव 126, देन 144, देन वी हैव 162, 180, तो ऐसे चलता रहेगा 118 का टेबल। सिमिलरली 12 का टेबल, 12, देन वी हैव 24, देन 36, 48, 60, 72, then 84, then 96, and then 108, then we have 120। तो इसका टेबल मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, जैसे 132 आएगा, नेक्स्ट आएगा 144, तो सिमिलरली ठीक है जी, इसका भी टेबल चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट है सी। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो सी, तो यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। देखो 18 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, सबसे पहले मल्टीपल आएगा 36, तो 36 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट वी हैव 72, आफ्टर 72 वी हैव 108, देन 144 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स जो हैं वो तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 36, 72, 108 और 144, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 12। लास्ट आपके पास है एल, तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या बोल सकते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है, 36, तो 36 विल बिकम अवर आंसर। तो देखो यहाँ पे आपने इसी चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करना है, 18 और 12। तो पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 9 18, 3 3 9, यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6। तो ये फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिस्ट आउट कर देने हैं, 2 × 3 × 3, और यहाँ पे 12 के 2 × 2 × 3। फिर आपने इसको पावर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, 2 इज कमिंग 1 टाइम, 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, 3 इज कमिंग 1 टाइम। तो एलसीएम में यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही आएंगे, और इनकी पावर हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट, मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी और 3 की पावर भी 2 आएगी। तो 2 रेज टू पावर 2 विल बिकम 4 एंड 3 रेज टू पावर 2 विल बिकम 9, और 9 4 बन गया 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द सेम पॉइंट P। तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.2 एंड इट वॉज वेरी इजी एक्सरसाइज। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए। तो इसमें एग्ज़ाम में आपको 1 मार्कर 2 मार्कर ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे CBSE में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो
we will start exercise 1.3 in which we will discuss irrationality of numbers. कि कोई नंबर दिया है उसको irrational कैसे प्रूव करना है, so that we will start in the next video. Till then revise this topic properly and we will meet in the next video. So thank you very much.